बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर। ठीक है कि एरर क्या होता है। अच्छा, एरर जो है ये है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम एरर कहते हैं। यानी कि अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मेजरमेंट करते हैं, कोई फिज़िकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 50 है, 50 सेंटीमीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आप मेजर कर लेते हैं और आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है 45 सेंटीमीटर। अब देखो, मतलब इसमें जो 5 कमी है इसको हम एरर कहते हैं। मतलब 50 माइनस आप 45 करें, आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है ये इस मेजरमेंट में क्या है, ये इस मेजरमेंट में एरर है। तो हम कहते हैं कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी मेजरमेंट जो है वो आपके पास एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप कितनी भी केयरफुली से आप वो मेजरमेंट करें, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता है। ठीक है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी या ज़्यादती होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कोई भी मेजरमेंट जो है वो आपके पास एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो एरर हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। तो इनमें जो डिफरेंस है इसको हम एरर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास है टाइप ऑफ एरर, के एरर के कौन कौन से टाइप्स। ठीक है, दो टाइप ऑफ एरर है, एक को हम सिस्टमेटिक, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सिस्टमेटिक एरर क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा, अब हम समझते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, वो एरर जो जो डिवाइस के इम्परफेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, या मतलब वो एरर जो डिवाइस से रिलेटेड होता है या इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वजह से एरर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। यानी कि जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फॉल्ट हो तो उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर आप यूज़ कर रहे हैं और इसमें कोई ख़राबी है तो इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। या मतलब इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, या आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका डिज़ाइन आपके पास परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर जो है ना, अच्छा, अकर व्हेन ऑल द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर इफेक्टेड इक्वली। जो आपके पास सारा जो किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं ना, क्वांटिटीज़ आप मेजर कर रहे हैं उसमें से सब में आपके पास क्या आ रहा हो, मतलब वो इक्वली इफेक्ट हो रहे हो, तो वो सिस्टमेटिक एरर है। और इसमें ये कि कंसिस्टेंस आपके पास डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेजर कर रहे हैं, हमेशा आपके पास क्या आ रहा है, 10 मतलब 10 एरर आ रहा है आपके पास, तो हमेशा यही 10 है, तो मतलब इसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। अच्छा, यानी कि वो एरर जो किस वजह से हो, डिफेक्ट इन डिवाइस, यानी कि डिवाइस में कोई ख़राबी की वजह से हो, या इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो, तो उसे हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर के, सिस्टमेटिक एरर की सोर्सेज क्या है, यानी कि किन किन सोर्सेज से आपके पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें उसमें ख़राबी हो तो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है। दूसरा सोर्स आपके पास ये कि एनवायरनमेंट इंटरफेयर करें, यानी कि एनवायरनमेंटल इंटरफेरेंस आपके पास हो तो सिस्टमेटिक एरर है। और एक ये है कि आपके पास पर्सनल एरर हो। तो एक बाय वन जो है इसको हम डिस्कस करें। अब पहला सोर्स क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो आपके पास। इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ज़ीरो एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले ये कि इनकरेक्ट कैलिब्रेशन हो, मतलब ये इनकरेक्ट कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल
अब मीटर रूल है आपके पास, रूलर है ये, और इससे आप क्या करें, कोई लेंथ मेजर करें और वो आपको लेंथ मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो आया ये 12 सेंटीमीटर जो है ये करेक्ट है या नहीं, मतलब ये 12 सेंटीमीटर ये करेक्ट दे रहा है या नहीं। तो इस तरह हम मतलब उस डिवाइस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर हम डिवाइस को इनकरेक्टली चेक करें, ठीक है, उसकी मतलब कैलिब्रेशन हम ठीक न करें, तो हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। इसी तरह अगर हम डिवाइस का ज़ीरो एरर नहीं देखते हैं फिर भी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें ज़ीरो एरर आता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज़ीरो एरर भी देखते हैं, अगर उसमें कोई ज़ीरो एरर है तो हम उसे ख़त्म करते हैं। अगर आप ज़ीरो एरर नहीं ख़त्म करोगे तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, an improper calibrated thermometer may give you accurate reading within a certain temperature range but become inaccurate at higher or lower temperature। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मेयर थर्मोमीटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो थर्मोमीटर आपको एक सर्टन टेम्परेचर पे, ठीक है, एक्यूरेट रिज़ल्ट दे सकता है। लेकिन जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, तो फिर वो आपको टेम्परेचर मतलब वो सही रीडिंग नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें आप किसी थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं और वो 25 डिग्री सी पे, यानी कि 25 डिग्री सी पे आपको 25 ही शो करवा रहे हैं, 25 ही डिग्री सी दे रहे हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि 50 तक चला जाता है, तो ये आपको मतलब 55 शो कर रहा होता है कि यहाँ पे 55 मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको इस तरह शो कर मतलब इधर ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब ये कि ये इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर कैलिब्रेटेड है, तभी इस तरह कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर और बढ़ जाता है, मतलब 100 डिग्री से तक चला जाता है, तो ये आपको 110 डिग्री शो करवा रहा होता है। तो मतलब अगर आप इम्प्रॉपर कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको लो टेम्परेचर पे आपको सही रिज़ल्ट दे सकता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आपको फिर सही रिज़ल्ट नहीं दे पाता। अच्छा, और ये अब मतलब ये किन रीज़न से होता है, मतलब जो मतलब इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन किन रीज़न से हो। एक पहला रीज़न तो ये है कि आप क्या करें, इंक्रीजिंग स्पेस इंक्रीजिंग स्पेस इंक्रीजिंग स्पेस ऑफ स्केल मार्किंग मतलब आप थर्मोमीटर पे जो स्केल मार्किंग कर रहे हैं ना, इस तरह थर्मोमीटर पे इस तरह मार्किंग होता है, आप इसकी स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से ये मतलब इम्प्रॉपर, फिर वो इम्प्रॉपर बन जाता है, कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर बन जाता है। इस तरह मतलब अगर दूसरी बात ये कि नॉन लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो, जैसे कि मतलब हम थर्मामीटर में मरकरी यूज़ कर रहे हैं और उसकी अगर नॉन लीनियर एक्सपेंशन होता है तो उसकी वजह से मतलब वो इम्प्रॉपर कैलिब्रेटेड थर्मामीटर बन जाता है। सो ये सब आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर में आते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या इनकरेक्ट कैलिब्रेटेड हो या उसमें ज़ीरो एरर हो, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर पैदा होते हैं। फिर हमने ये सारा डिस्कस कर दिया। अच्छा, तो पहला हमने पढ़ा, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो तो उसकी वजह से आपके पास सिस्टमेटिक एरर पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो गलत हो तो उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आपके पास पैदा हो सकता है, ठीक है। हाँ, मतलब जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हो वो परफेक्ट ना हो और जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं वो मतलब इनएक्यूरेट हो, तो उसकी वजह से आपके पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मेजर कर रहे हैं और हम थर्मामीटर को आर्म पिट के अंडर पिट हम आर्म पिट पे रखते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास टेम्परेचर देता है, हमेशा टेम्परेचर देता है लेकिन बॉडी की टेम्परेचर से कम देता है, ठीक है। तो मतलब ये तरीका हमारा थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। तो मतलब अगर हम इसके बजाय मतलब माउथ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, तो हमें मतलब बॉडी का टेम्परेचर सही दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आर्म पिट का फॉर एग्ज़ाम्पल
आर्मपिट का जो टेम्परेचर है वो ये तो सरफेस टेम्परेचर हम मेजर करें ना, मतलब सरफेस टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, इनसाइड बॉडी टेम्परेचर हम नहीं मेजर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ये मतलब जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो ठीक नहीं होता, तो हम वो टेम्परेचर को मतलब इजीली और आसानी से हम नहीं मेजर कर लेते, ठीक है। तो इस वजह से मतलब हम अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमें मतलब माउथ में रखना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे पास सही बॉडी टेम्परेचर आएगा। और अगर हम क्या करते हैं कि हम ये सेम टेक्निक यूज़ करते हैं, मतलब आर्म पेट में रखते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा, हम थर्मामीटर को तो एक है प्रेस रखेंगे ना, प्रेस रखेंगे। दूसरा ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम रखेंगे, ठीक है। और जो आर्म पेट का टेम्परेचर है तकरीबन मतलब 0.1 से लेके मतलब 0.1 से लेके तकरीबन 1 तक मतलब इसमें कमी होती है, ठीक है। आई थिंक इस तरह की कोई रेशो है। 0.5 डिग्री से लेके 0.5 डिग्री से लेके तकरीबन 1 डिग्री सी का डिफरेंस होता है। तो अगर आप फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आता है उसमें से आप 0.58 करें तो आपके पास सही टेम्परेचर आप मेजर कर लेंगे। तो दूसरा ये कि जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट हो, तो उसकी वजह से आपके पास एक मतलब सिस्टमेटिक एरर आपके पास आ सकता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये एक रीज़न ये भी है कि आपके पास इन्वायरमेंट इंटरफेयर करे मेजरमेंट पे, तो उसकी वजह से भी सिस्टमेटिक एरर आ सकता है, ठीक है। मतलब अचानक आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाए या ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी आपके मेजरमेंट पे इफ़ेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेजरिंग लेंथ विद अ मेटल रूलर के साथ आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो आपको डिफरेंट रिज़ल्ट देंगे। अगर आप कूल टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं, इस तरह आप हार्ड टेम्परेचर में मेजर कर रहे हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो इसी वजह से आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे सकता, मतलब उसमें एरर आ सकता है। तो इसको भी हम सिस्टमेटिक एरर में कंसीडर करते हैं। एक आपके पास ये कि पर्सनल एरर हो, ये भी आपके पास सिस्टमेटिक एरर में आता है। ये क्यों होता है, जब कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वो केयरलेस होता है, मतलब ख्याल नहीं रखता है चीज़ों का। और दूसरा ये कि उसके पास इम्प्रॉपर नॉलेज हो, इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसके पास नॉलेज ना हो, तो वो क्या कर सकता है, उसका एरर आ सकता है मेजरमेंट पे, इसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेजरिंग सिलेंडर है ना, इसमें आप कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ का वॉल्यूम आप मेजर कर रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल ये उसकी रीडिंग है, तो आप रीडिंग को सीधा इधर से देखोगे ना, आपकी आई यहाँ से होगी, सीधा इसको इधर से देखोगे। अगर आप इधर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं, तो आपके पास रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, तो ये एक पर्सनल एरर में आ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास रेमेडी क्या है कि हम सिस्टमेटिक एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये कि इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब अब जो भी टेक्निक है, जो भी एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक है वो प्रॉपर टेक्निक आप फॉलो करें, ठीक है, या जो प्रोसीजर है उसको आप सही तरीके से फॉलो करें, तो आप सही कर सकते हैं, मतलब एरर कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब अगर आपके पास एरर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट में अगर आपके पास पॉजिटिव एरर आता है तो पॉजिटिव एरर को फाइनल वैल्यू से आप क्या करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस तरह अगर आपके पास नेगेटिव एरर हो तो उसको आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब इस तरह आप एरर को, जो सिस्टमेटिक एरर है उसको आप कम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है वो आपके पास रैंडम एरर होता है, ठीक है। एक हमने सिस्टमेटिक पढ़ा, उसके सोर्सेज पढ़े कि किन किन सोर्सेज की वजह से आपके पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। अब जो है दूसरा वो है रैंडम एरर, ठीक है। ये वो एरर होता है जो अननोन होता है, जिसका काज हमें पता नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी किसी भी टाइम हो सकता है, तो मतलब इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या इर्रेगुलर होता है, रैंडम होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कभी आ जाता है, आप मेयर कर लेते तो आपके पास 1 आ जाता है, नेक्स्ट पे आपके पास 3 आ जाता है, नेक्स्ट में आपके पास 4 आ जाता है, तो इस तरह मतलब इर्रेगुलर होता है, रैंडम होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, और मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, वो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कंडीशन भी सेम है, ठीक है, कंडीशन भी उसके सेम है और प्रोसीजर भी क्या है, मतलब
अच्छा ठीक है, मतलब वो एक परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट, कंडीशन उसकी इससे सेम है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या आता है, मतलब मुख्तलिफ रिज़ल्ट आता है। सेम कंडीशन में कर रहा है लेकिन रिज़ल्ट मुख्तलिफ आता है, और उसको काज का पता नहीं होता कि किन वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है, रैंडम एरर के सोर्सेज क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले ये कि एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट की कंडीशन आपके पास चेंज होता है, सच इज़ अनप्रडिक्टेबल चेंज आ जाता है टेम्परेचर में, तो वो आपके एरर को क्या मतलब मेजरमेंट में एरर पैदा कर सकता है, तो इसको हम मतलब इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। मतलब कि इस वजह से, यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर सडनली चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी लेबॉर्ट्री में, किसी लैब में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास एकदम मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या मतलब मतलब कुछ भी हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से जो एरर पैदा होता है, ठीक है। तो उसको हम मतलब इसमें कंसीडर करते हैं रैंडम एरर में, क्योंकि मतलब खास का पता नहीं चलता कि किस टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है। मतलब अगर हम इस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज लाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मेजर कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल उसमें मैं वोल्टेज या करंट को मैं मतलब क्या करूँ, इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ, या मतलब चेंज करूँ, तो मतलब वो हमारे एक्सपेरिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक सोर्स है रैंडम एरर का, इसकी वजह से भी रैंडम एरर आपके पास प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट जो है रैंडम एरर का नेक्स्ट जो काज है आपके पास, वो है वेरिएशन इन प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर में हम अगर मतलब चेंज करते हैं, अपने प्रोसीजर को चेंज करते हैं, यानी कि हम प्रोसीजर को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पास मतलब एरर आ सकते हैं, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सेवरल टाइम कर रहा हूँ और हर बार मैं अपना प्रोसीजर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास क्या एरर आ सकता है। अच्छा, और इसमें ये कि पर्सनल एरर भी आ सकता है, वो कैसे। अच्छा, वैसे मतलब अगर मैं कोई रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर रीडिंग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टेकिंग रीडिंग ऑन अ स्केल एंड द रीडिंग फॉल बिटवीन द मार्क्स ऑन अ स्केल, दिन द एस्टिमेशन विल कॉज एन एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ और मेरे पास मार्क्स ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं ना थर्मामीटर में, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास थर्मामीटर है, तो यहाँ पे 37 डिग्री सी लिखा होता है, फिर उस ऊपर आपके पास 38 डिग्री सी लिखा होता है, ठीक है। अगर इस तरह होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मरकरी जो है वो इधर बीच में आ जाती, यानी कि रिज़ल्ट इधर आ जाता है, तो फिर मैं एस्टिमेशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्परेचर मेरे पास जो है 37.5 डिग्री सी है, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये अब ये वैल्यू जो ये पर्सन टू पर्सन चेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरी पर्सन के लिए ये 38 भी हो सकती है, ठीक है, 37 37.9 भी हो सकती है, 37.8 भी हो सकती है, तो हम पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और चीज़ मेजर कर रहा हूँ, लेट्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मास मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो स्केल है उस पर रीडिंग ये है कि 50 है, 50 है, और मेरे पास क्या है 50 है और 50 ग्राम, ठीक है। फिर आपके पास क्या है 60 ग्राम, ये स्केल मतलब इसके बिटवीन हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आपके पास वो नीडल फिक्स हो जाता है, यानी कि इधर इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आप देखें ये है आपके पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपके पास 50 है, फिर आपके पास 60 ग्राम है। अब यहाँ नीडल जो है वो इस बीच में इधर फिक्स हो जाती, तो मेरे पास तो यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, तो फिर मैं एस्टिमेशन लगाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वेट जो है, ये वेट मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 55 है, 55, ठीक है, 55 ग्राम है। तो देखो एस्टिमेशन लगाते इससे भी एरर हो सकती है, तो इसको हम पर्सनल एरर में फिर करते हैं, और इसी वजह से पे रैंडम एरर आ सकता है आपके पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेमेडी क्या है। मतलब देखो रैंडम एरर जो ये हमेशा कर होता है, हम इसको मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनप्रडिक्टेबल होता है, और मतलब हम इसको कम कर सकते हैं लेकिन पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है।
सबसे पहले मतलब हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, मतलब लेबॉर्ट्री की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करें, सही तरीके से कंट्रोल करें, स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल करें, तो उसकी वजह से रैंडम एरर आपके पास कम हो सकता है। इस तरह अगर आप मतलब मेजरमेंट करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा बार बार मेजर करें, बहुत ज़्यादा एक मेजरमेंट को बार बार करें, बार बार करें, फिर उसका आप एवरेज ले, तो इससे भी आपके पास रैंडम एरर जो है वो कम हो सकता है।